नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। नालंदा वाले सोनू का सपना अब जल्द ही साकार हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उन्हें कई राजनीतिक दलों के द्वारा कहें या राजनेताओं के द्वारा कहें, अब तक समर्थन मिलने की बात तो होती रही, लेकिन सब इंतजार कर रहे थे एक ऐसे व्यक्ति का जो कुछ तो बोले, लेकिन आखिरकार अब उसने बोल ही दिया। नाम सोनू सूद। दरअसल सोनू की पुकार सोनू सूद तक अब पहुंच गई है और सोनू सूद ने बजाते उसको उसके पूरी जिंदगी का खर्च, और जब तक वो आईएएस नहीं बन जाता है तब तक उसकी शिक्षा, इसके अलावा उसकी पूरी व्यवस्था, चाहे वो हॉस्टल में रहता हो उसका चार्ज, सब कुछ देने का ऐलान कर दिया है। सोनू सूद ने बजाते एक ट्वीट किया है, ट्वीट रीट्वीट है, और उसमें किसी ने सोनू सूद से ये अपील की है कि कम से कम सोनू के लिए तो कुछ बोलिए। उसके बाद सोनू ने प्रतिक्रिया दी है और वही अंदाज पुराना, हमेशा खास करके बिहारियों के साथ खड़े होने वाले सोनू सूद, जो कोरोना काल में हर स्थिति में खड़े रहे, चाहे अन्य राज्यों से बिहार भेजना हो या उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हो, सोनू सूद हमेशा खड़े होते रहे। वो सोनू सूद अब सोनू के साथ खड़े होते दिख रहे हैं और उन्होंने उस स्कूल का भी जिक्र कर दिया जिसमें सोनू का एडमिशन करने की बात कह दी है। सोनू ने जो ट्वीट किया है पहले वो दिखाते, विकास जरा दिखाइए। सोनू सूद ने ट्वीट किया है, आज कुछ घंटे पहले सोनू सूद ने जो ट्वीट किया है उसमें अरविंद कुमार पांडे नाम के एक व्यक्ति ने सोनू से गुहार लगाई है, सोनू के लिए, जो सोनू आईएएस बनना चाहता है। आईएएस नहीं, फिर से एक बार सोनू के शब्दों में कहूं, आईएएस बनना चाहता है। अब ऐसे में सोनू सूद ने बजाते उस पर रिट्वीट किया और लिखा है, सोनू ने सोनू की सुन ली भाई, स्कूल का बस्ता बांधिए, अपनी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है। आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बेहटा में है, उसमें नामांकन की बातें सोनू ने कही है और कहा है कि आगे तैयारी पूरी कर लो। अब सोनू की प्रतिक्रिया जब आई है, क्योंकि सोनू अब भी सरकार का इंतजार कर रहा है, वो कह रहा है कि पहले, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने भी कल वहां दौरा किया था और राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव जब वहां गए तब उन्होंने भी कहा कि वो उसके खर्च देने को तैयार है, लेकिन वो कह रहा है कि अभी भी हमें सरकार से भरोसा है, सरकार का हम इंतजार कर रहे हैं। जिलाधिकारी आज मुलाकात करेंगे सोनू से, उससे पहले वो कहीं जाना नहीं चाहता है, क्योंकि कई समाजसेवी संस्थाएं, इसके अलावा कई शिक्षकों ने, पटना में जो नामचीन शिक्षक हैं, कई शिक्षकों ने भी सोनू को अपनी गोद लेने की बात कही है, लेकिन सोनू अब भी इंतजार कर रहा है सरकारी सुविधा का। सोनू की दो मांगे हैं। पहली मांग ये है कि वो सैनिक स्कूल में जाना चाहता है, और अगर सैनिक स्कूल में जगह नहीं मिलती है तो बाद में नवोदय और नेतरहाट की तरफ भी जाने को तैयार है। लेकिन अब सोनू सूद ने उस स्कूल का जिक्र कर दिया है जिसमें सोनू के नामांकन की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो क्या सोनू आएगा? लेकिन सोनू सूद के ट्वीट के बाद अब लोगों के बधाई भी आने लगे हैं। सोनू के इस ट्वीट के बाद एक ट्वीट आया जिसमें लिखा है कि अपना झोला उठाओ और राजधानी पटना की ओर कूच करो सोनू। सोनू सूद भाई ने तुमको अपने आगोश में ले लिया है, ये होते हैं बड़े दिल वाले, नेता तो बस फोन काटते हैं। देखिए, वो सोनू है जिसने मीडिया में आते ही और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कई जो मामले थे उसको दबा दिया, चर्चे में खूब है। लेकिन इस चर्चे के पीछे क्या सच में अब सोनू के सपने जल्द पूरे होने वाले हैं? क्या सोनू सूद जैसा व्यक्ति जो कई लोगों के लिए अब तक मिसाल रहा है, इस स्थितियों के बाद में जब लोग परेशान थे, सोनू भी परेशान है और सोनू भी पढ़ने के लिए परेशान है। वो चाहता है कि वो पढ़े, उसके परिवार वाले इतने सक्षम नहीं है कि वो पढ़ा सके। अब सोनू पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी छाने लगा है पढ़ने के लिए। लेकिन क्या ये शिक्षा व्यवस्था, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था और कई दावे करने वाले सरकार के जो राज सोनू ने खोल दिए हैं, क्या वो सब कुछ इस सोनू के सामने फीका पड़ जाएंगे? सोनू पढ़ के आईएएस बन जाएगा या फिर ये सब कुछ सिर्फ सुर्खियों में ही बना रहेगा? फिलहाल इतना ही।